चांदीलाल स्टडी सेंटर में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज रहा सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का दूसरा क्लास। तो चलिए चलते हैं सवाल की ओर। और पहला सवाल क्या है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता यह सवाल बहुतों बार पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता। और यह भी पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, एक विचारधारा है, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या है, एक देश है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता के बात पहले करते हैं। तो वैसी विचारधारा जिसके अंतर्गत सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता है, यानी कोई भी धर्म होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन, कोई भी धर्म होगा, सबको समान अधिकार दिया जाता है। यानी किसी एक धर्म को ऊंचा, किसी एक धर्म को ऊंचा या अन्य को नीचा, यानी अन्य को नीचा नहीं समझा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जैसे में अपना देश भारत। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के 4, देखिए अगला प्रश्न क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण। तो नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग किया जा सके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो समझिए क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति थी ना, यानी कि जब क्रांति हुआ, रूसी क्रांति जब हुआ, तो उससे पहले रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि उसका जो खेत था उसका आकार बहुत छोटा छोटा था। और वो जो खेती करता था पुराने तरीका से ढंग से खेती करता था, जैसे हल बैल कुदाल उदाल से खेती करता था। लो नए किस्म के बीज था और न ही नए टेक्नोलॉजी था, जिसके कारण से वो सब पुराने तरीका से करता था और जिसमें कम उपज होता था, मेहनत भी ज्यादा लगता था। तो देखिए वही कहता कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही दयनीय थी, यानी खराब स्थिति थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, कहता है जिन पर वे पारंपरिक तरीके से खेती करते थे। उनके पास पूंजी की कमी थी, वे करों के बोझ में दबे रहते थे, यानी पूंजी कमी था तो खेती करने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। देखिए अगला प्रश्न कहता है पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्ष। तो पर्णपाती वनों के 4 वृक्ष कौन कौन है, सागौन, साल, पीपल तथा नीम। सागौन, साल, पीपल तथा नीम। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण। तो देखिए बिहार में कृषि के निम्न उत्पादकता यानी कम उपज होता है बिहार में, तो इसका कारण क्या है। तो पहले का कारण है कि कृषि का मानसून पर निर्भर होना, यानी जो किसान सब होता है तो मानसून पर आधारित खेती करता है। जैसे में बाढ़ होगा यानी बारिश उरिश होगा तो खेती करेंगे, नहीं होगा तो पटाखे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कृषि का मानसून पर निर्भर। दूसरा का कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम उपयोग। आधुनिक जो तकनीक है उसका बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जिसके कारण से खेतों का बंटवारा हो जाता है, खेत छोटा छोटा हो जाता है, बड़े बड़े मशीन खेतों में एडजस्ट नहीं हो पाता है, यानी घूम नहीं पाता है, जिसके कारण से छोटा छोटा मशीन का उपयोग होता है। यही पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पर बड़े बड़े खेत है, बहुत प्रकार का खेत है, जहाँ पर बड़े बड़े मशीन खेतों में गिरा दिया जाता है और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यही हो गया कि खेतों कृषि में आधुनिक कृषि तकनीक का बहुत कम उपयोग। अब देखिए एगो और कारण है कि खेतों का छोटा आकार। देखिए आपका खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए जानिए खिलाफत का आंदोलन होता है 1919 ईस्वी में। आखिर खिलाफत आंदोलन कब हुआ, यानी तुर्की के खलीफा जो मतलब इस्लामी जगत का धर्मगुरु कहलाता था, जिनको यानी कि जब सेवर्स का संधि हुआ उसमें उसके पद और शक्ति को अंग्रेजों ने क्या कर दिया यानी नीलाम कर दिया, जिसके कारण से क्या हो गया, भारतीय मुसलमानों ने दुखित हो गए और खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। तो जय हिंद दोस्तों, आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।